जी, नमस्कार सुनील जी। कविता के इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं भी इस आयोजन का एक हिस्सा बना। बहुत-बहुत आभार आपका। आज मैं कुछ अपनी छोटी-छोटी सी कविताओं को शेयर करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही सूक्ष्म कविताएँ हैं, बहुत छोटी कविताएँ हैं और जिनका नेचर जो है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे कि मेरे चित्र हैं, अमूर्तन चित्र हैं, तो ये कविताएँ भी बहुत अमूर्त हैं। तो कविताएँ हैं, तो इसका शीर्षक है हार। स्वीकार ली हार मैंने अब, स्वीकार ली हार मैंने अब कुछ अधिक पाने के लिए। स्वीकार ली हार मैंने अब कुछ अधिक पाने के लिए। मौन, जानना चाहता हूं एक शब्द मौन। जानना चाहता हूं एक शब्द मौन। किसका सगा, अपनी ही बिछाई चौसर पर बहुपाश में कसता। अपनी ही बिछाई चौसर पर बहुपाश में कसता देख सकता हूं सन्नाटा। अपनी ही बिछाई चौसर पर बहुपाश में कसता देख सकता हूं सन्नाटा। आखिर आखिर किसका सगा है अंधकार। ध्यान मग्न, कल चले जाएंगे धुनियों को छोड़। कल चले जाएंगे धुनियों को छोड़। अस्थाई डेरे त्याग प्रस्थान गंतव्यों की ओर। क्षिप्रा यथा ही बहेगी जब तक महाकाल रमेंगे ध्यान मग्न। क्षिप्रा यथा ही बहेगी जब तक महाकाल रमेंगे ध्यान मग्न। हिये का बैरी, हिया हमारे यहाँ पर बोलते हैं दिल को, भीतर को, कि हिये हिये में बसता है, तो हिये का बैरी। हिये का बैरी कौन है जी। अजन्मे स्वप्न को छूकर निरंतर लहर दर लहर माटी के सिकोरों में बूढ़े सितारों संग अकेले ही तैरता। हिये का बैरी वह चमचमाता पुखराज कैसा। अजन्मे स्वप्न को छूकर निरंतर लहर दर लहर माटी के सिकोरों में बूढ़े सितारों संग अकेले ही तैरता। हिये का बैरी वह चमचमाता पुखराज कैसा। इसका शीर्षक है समराथल। समराथल एक मरुथल का भी प्रतीक है। यहाँ पर राजस्थान में एक है धोरा समराथल। जम्भोजी की जो जगह है, जम्भोजी का जो स्थान है, विश्नोई संप्रदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका तीर्थ स्थान है धोरा समराथल। तो कविता का शीर्षक है समराथल। कितनी विस्तृत ये रेत, कितनी विस्तृत ये रेत अपनी ही देह के भार से भर जाती। पत्थर पत्थर हो जाती है, रेखाओं सी दौड़ने लगती। कंकड़ों के किले की निगरानी कर हजार हजार स्पर्शों को चूम अक्षांश देशांतर जोड़ती। कहीं दूर रात भी जागती है जहां, कहीं दूर रात भी जागती है जहां। संभल संभल कर सुनहरे त्रिकोण पर बैठ फरागत से भरा समराथल बनाती। कितनी विस्तृत ये रेत अपनी ही देह के भार से भर जाती है। एक है रमता दृग, ये कई बार इसको पढ़ा है, कई बार ये इसका जिक्र भी आपने मेरे मार्फत सुना होगा। रमता दृग, दृग मतलब आँख, और रमना मतलब खेलना, रमना मतलब एब्जॉर्व हो जाना, रमना मतलब रम जाना, और रमना मतलब घूमना, वॉन्डरिंग करना, रमता जोगी, तो रमना, तो रमता दृग। दृग रमता है, रमता ही जाता है। दृग रमता है, रमता ही जाता है। पाता पर्वत पानी पाताल का चखता है। दृग रमता है, रमता ही जाता है। पाता पर्वत पानी पाताल का चखता है।
दृग रंग पकड़ता, रेखाओं की संगत करता, दृग कबीर बन अंतरिक्ष के दिगांत विस्तार को ताने बाने में बुनता, दृग नानक सा फिरता है, हजारों हजार आंखों से देखता, हजारों हजार पगों से चलता है, दृग कोयल का काजल, तितली की बिंदिया, पंछी की परछाई, मखमल का जोबन चुराता है, दृग शब्द पकड़ता है, इबारतों की इबादत पार कर दृश्य पार कर जाता है, दृग रमता है, रमता ही जाता है, रमता ही जाता है। और अब ये एक अंतिम कविता है, आधे से आधा चुरा लेता। आधे से आधा चुरा लेता, आधे से आधा चुरा लेता, अपने आप पानी सा सब पर प्रकट होता है। चाक चढ़ा समय उस भूले दृश्य को गंतव्य की साझेदारी देता, शब्दों की विसर्जित मात्राओं के साथ अगली कड़ियां जोड़ फिर दोहराता तराशने वाला तिलिस्मी हिसाब, अधिकांश सिर्फ आभास में रख देते, कोई आधे से आधा चुरा लेता है। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का, सुनने वालों का, देखने वालों का, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।